अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, सैलाब के हवाले से ख्याल तो यही किया जा रहा था कि जो आना था वो आ गया है, लेकिन अभी बड़ी ही डिस्टर्बिंग किस्म की इतलात हैं, और वो ये हैं कि इंडिया ने और पानी छोड़ दिया है उनके सलाल डैम से। अब जो उन्होंने पानी छोड़ा है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, और ये 8 लाख क्यूसिक है पानी है, जिसकी वजह से दोबारा से एक बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, जिसकी तैयारियां जारी हैं। आई डोंट नो अभी जो एक मानसून का एक नया स्पेल आ रहा है, इस टाइम हम जो है ना, इस टाइम पाकिस्तान की हुकूमतें यानी कि जो सूबाई हैं और वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ रही हैं। एक है अर्बन फ्लडिंग, कि जो मानसून की वजह से जो बारिशें हो रही हैं, आपको अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, और साथ ये जो पानी इंडिया से आ रहा होता है उसकी वजह से भी है। और तीसरा, ये जो पहाड़ों से आ रहा था या क्लाउड बर्स्टिंग, वो भी वो लेवल पे भी चैलेंज आ रहा है। तो ओवरऑल जो अभी टेंशन बढ़ी हुई है, एक तो सिंध का ख्याल ये था कि वो चीज़ों को इजीली मैनेज कर लेंगे, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि उनके कई इलाके खदशा है कि वो डूब जाएंगे, ख़ास तौर पे कच्चे का इलाका या कश्मीर का इलाका जो है उसके बारे में कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो डूब जाएगा। टेंट्स वगैरह उन्होंने लगा दिए, लोगों को एक जो ही उधर सिंध की तरफ सैलाब बढ़ेगा तो लोगों को नकल मकानी पर मजबूर करेंगे। नाजरीन, ये बड़ा मुश्किल और बड़ा पेनफुल मरहला होता है अपना घर छोड़ना, और फिर इस तरह से टेंट्स में जाकर आबाद होना। अभी तो यानी कि जो पंजाब के हवाले से इतलात आ रही हैं वो ये है कि तकरीबन काफ़ी लोग हैं, कोई जो कि इस टाइम बिल्कुल डिस्प्लेस हुए हैं। गालबन को 20 लाख यानी कि 20 लाख के करीब लोग हैं कि जो बेघर हुए हैं। कई जो हैं वो लापता भी हैं कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो सैलाब की नज़र हो गए या किधर गए हैं, घर वालों के साथ उनका कोई राब्ता नहीं है। अब जो एक नया सैलाबी रेला आ रहा है, ये कितनी तबाही मचाएगा, क्या किसानों का क्या बनेगा, बाकी लोगों का क्या बनेगा। पहले भी मैंने ज़िक्र किया था कि सिंध में जिन इलाकों में 2022 में सैलाब आया, अभी तक वो लोग जो बेघर हुए, वो गरीब लोग जिनके जिनके घर जो हैं वो तबाह हो गए, उनके घर अभी तक नहीं बन सके। तो न जाने ये जो सैलाब आया और इसने जो तबाही मचाई है ये किधर तक जाएगी। जो इसके बारे में आ रहा है कि इस हवाले से जो अभी सैलाब आया है, कोई 1992 में इस तरह का सैलाब आया था, उसके बाद से इस तरह का सैलाब नहीं गुजरा। तो ये एक बहुत बड़ी एक आजमाइश भी है और बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है। लेकिन उसके साथ जो एक अहम बात है वो ये है कि जो अभी नया रेला आ रहा है, इसके हवाले से जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले कह रहे हैं, उनका ये दावा है कि इंडिया ने हमें इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया और उन्होंने ये सैलाबी रेला पानी छोड़ दिया। अब नाजरीन, मुझे डर ये है कि अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल है, ये कोई टेंशन बढ़ ना जाए। और ये इसलिए भी है कि इंडिया चूँकि इस टाइम बड़ा एक शिकस्त खुर्दा भी है, इंडिया किसी बहाने की तलाश में भी है। कई दफ़ा वो सैलाब के ज़रिए हमें तबाही का को हमें तबाह करना चाहता है, या वो चाहता है कि पाकिस्तान को किसी हद तक डैमेज हो। और दूसरा, इसका जो एक नुकसान हो सकता है वो ये है कि अगर गलत फहमियों की वजह से, या इवन गलत फहमी ना हो, इंडिया की शरारत की वजह से दोबारा मामलात टेंशन की तरफ बढ़ गए तो फिर क्या होगा। क्या इंडिया इसके लिए तैयार है, और क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? मैं ये ख़दशा क्यों ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये बात अहम है। और ये सिर्फ़ पानी की वजह से नहीं है, ये सिर्फ़ इस रेले की वजह से नहीं है जो जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया है। इसकी एक वजह और है, वो मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, एक ट्विटर हैंडल है और उसका उसका नाम है बाबा बनारसी। अच्छा, उसको हमारे जो डिफेंस के लोग हैं वो समझते हैं कि ये कोई रॉ का ट्विटर हैंडल है। मैंने एयरफोर्स वालों के पास भी हमने एक विज़िट किया था, और जिन को सोशल मीडिया पर वो नज़र रखते हैं उसमें वो जिस बंदे ये ट्विटर हैंडल का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसका भी है। और वो क्यों नज़र रखते हैं, वो ये है कि बाज़ अवक़ात वो कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि जो बाद में सच साबित होती है। कैसे? मसलन मियाँ वाली में एयरबेस पर अटैक हुआ, उसने एक दिन पहले बता दिया कि ये अटैक होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, जब अटैक हुआ, जिस दिन अटैक हुआ, फिर उसने सुबह एक गुड मॉर्निंग का मैसेज किया कि जनाब ये, और अपने उसी
जो पहले ट्वीट था उसको कोट किया हुआ था और ऊपर लिखा हुआ था। फिर जो है उसने उधर से इंडिया से बैठ के लाइव कमेंट्री शुरू की और क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लोकल सोर्सेज, कि जो हमारे उधर लोग मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं। और नाजरीन, वो जब वो लाइव कमेंट्री कर रहा था उस टाइम पाकिस्तानी मीडिया भी उस पर कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि ये ख़बर जो है उसको काफ़ी हद तक सेंसर किया गया। तो इसका मतलब है, एक तो ये होता है जी कि अगर कोई हमारे रिपोर्टर उधर मौजूद होते जो लाइव कमेंट्री कर रहे होते तो हम कहते कि उनसे खबर गई है। लेकिन अगर उनसे नहीं गई, पाकिस्तानी मीडिया पर कोई इतनी बात आ ही नहीं रही थी, तो फिर ये कैसे उसको पता चला? ये जो वो उसकी ज़िम्मेदारी टीटीपी ने ली और उसके बारे में पहले इन्फॉर्म कौन कर रहा है? रॉ का अकाउंट। इसी तरह जब ये जाफ़र एक्सप्रेस पे हुआ उससे पहले भी उसने कोई इस तरह का ट्वीट किया कि अभी कुछ होने वाला है। बाज़ का वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है, लेकिन अपने हिंट्स ड्रॉप करता है, ठीक है। बाज़ का ये भी होता है ना कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से पता ये चलता है या ये कोई और ज़्यादा प्रीएम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं, तो वो हिंट्स दे देता है। अभी जो उसने किया है, जो लेटेस्ट उसने ट्वीट किया है, उसने कहा है जी कि ये मेरे इस ट्वीट को आप बुक मार्क कर लें। मतलब ये है कि आप इसको सेव कर लें, इसको यानी कि आपको फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपने देखना है, उसका मतलब ये था। तो उसमें उसने ये कहा है कि पाकिस्तान 1 महीने के अंदर अंदर को मिस एडवेंचर करेगा, इंडिया के ख़िलाफ़ मिस एडवेंचर करेगा, और साथ उसने लिखा है कि ये 100% करेगा। अब नाजरीन, अगर पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर करना हो, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात कि पाकिस्तान जो है वो जो पहले ही हमारी इंडिया के साथ टेंशन, जंग, लड़ाई, जो भी उसका नाम दे लें, मई में हुई, उसमें पाकिस्तान फातेह बन के आया। पाकिस्तान जब फातेह बन के उभरा तो हमें मिस एडवेंचर करने की क्या ज़रूरत है? ये तो अगर करेगा तो इंडिया करेगा, ये तो अगर करेगा तो मोदी करेगा। मोदी को पता है कि उसकी ईगो कितनी हर्ट हुई हुई है, उसने अपने लोगों से वोट लिया है इस बुनियाद पे कि मैं पाकिस्तान को फिक्स करना है। तो अब जो है यानी कि जो उसके मज़ा चखाया गया वो तो उसने पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं चखा था। तो लिहाजा यानी कि वो इस टाइम ज़ख्मों से चूर चूर है, वो कोई इस तरह की हरकत कर सकता है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन्होंने अगर कोई इनके पास इंटेलिजेंस पहुंची है जी कि पाकिस्तान कोई कर रहा है, तो वो तो आप इम्कानात का बता सकते हैं कि चांसेस ये हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि 100% होगा? 100% का तो मतलब ये है कि जो काम आपने खुद करना हो। मैं फ़र्ज़ किया, मैं आपको कह रहा था कि मोदी जो है वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेगा, तो मेरा तो ये ख्याल था कि अगर उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया तो चांसेस ये हैं कि वो अटैक इसलिए नहीं करेगा, इससे उसको नुकसान होगा। अगर वो को बेवकूफ़ी करता है तो फिर तो उसी सूरत है ना कि या जो है यानी कि मुझे तो नहीं आइडिया कि वो क्या हरकत कर सकता है। तो अगर वो आप पाकिस्तान की बात करता है और पूरा सर्टन है कि जी पाकिस्तान जो है 100% करेगा, तो इसका मतलब है कि इंडिया ने को अपनी प्लानिंग की हुई है इस तरह से। लेकिन वो जो है कोई किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दे के या कोई इस तरह की कोशिश करेगा जी कि ये पाकिस्तान ने हरकत किया और हम जवाब दे रहे हैं। और नाजरीन, उसने 1 महीने का टाइम दिया है। इसका मतलब यह है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए कि इंडिया कोई दोबारा से शरारत कर सकता है। वो को पानी के बहाने भी हम पे कोई इस तरह की हरकत कर सकता है कि जिस पे हम रिएक्ट करें। अगर हम रिएक्ट नहीं करते, वो कोई और तरीका तलाश कर सकते हैं कि हम यानी कि वो कोई हरकत करें या कोई किसी जगह पे कोई इसी तरह का अटैक करा के तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दें और फिर नए सिरे से जो है यानी कि वो को आतिशबाजी शुरू हो जाए। तो लिहाजा आपने जागते रहना है और ये चीज़ जो है यानी कि इस तरह के जो अकाउंट्स हैं इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा उनकी बात दुरुस्त हो, लेकिन जब उनकी कोई बातें दुरुस्त होती हैं तो फिर इसका मतलब है कि उन पर नज़र रखनी चाहिए। तो नाज़रीन, अब जो यानी कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी इंतहाई अहम टॉपिक है और वो है कि अभी सैलाब के दौरान एसी पत्तों की थे फुरकान अहमद। वो अपनी ये सैलाब से लोगों को बचाने के लिए कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे और उस दौरान फुरकान अहमद को दिल का दौरा पड़ा और फुरकान अहमद की डेथ हो गई। नाजरीन, फुरकान अहमद जो है वो यंग आदमी है, यानी कि जो मैंने उसकी तस्वीर देखी है, बेरली कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई 30 साल का होगा या कोई बड़ी बात करें आप तो कोई 32 साल का हो गया होगा। तासर यही है कि कोई CSS करके आया हुआ है और अगर वो CSS करके आया तो कोई यही उसकी उम्र होगी। वैसे देखने में भी कोई ज़्यादा उम्र का नहीं लगता, तो यंग एज का लगता है।
और नाज़रीन, ये बड़ी ही एक कंसर्निंग चीज़ है कि जो नौजवानों में अभी दिल की बीमारियां ये बढ़ती जा रही हैं। मेरे कई जानने वाले हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, यानी कि कोई किसी का बेटा, किसी का कोई अज़ीज़, 18 साल से 16 साल की उम्र के, 18 साल की उम्र के बच्चे, वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है। डॉक्टर अज़हर कियानी साहब, जो कि पहले आर्मी में थे, मेजर जनरल, रिटायर हुए, बड़े जो जो वज़राए आज़म हैं उनके वो साथ फिजिशन रहे, उनसे भी मेरी बात हो रही थी। वो भी बता रहे थे। डॉक्टर असद सलीम हैं, वो कार्डियोलॉजी का एक बहुत बड़ा नाम है, शिफा हॉस्पिटल के वो हेड हैं कार्डियोलॉजी के, उनसे भी मेरी बात हो रही थी। जो मुझे पता चला वो ये है, वो कहते हैं जी कि ये जो इस तरह के केसेस, मसलन डॉक्टर जो अज़हर हैं, वो कियानी साहब, वो बता रहे थे कि उनके पास जो 20 से 30 साल के दरमियान बड़े केसेस आ रहे हैं कि जिसमें बच्चों को कुछ दिल का आर्जा लाहक है, या इस तरह के सिम्टम्स हैं कि जैसे कोई बीपी का इशू है, बीपी बढ़ रहा है, या ये है कि कोई अमवात वाक़ हो रही हैं। पिछले दिनों मैंने एक लड़के का सुना, बच्चे का, हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज का बच्चा, उसकी डेथ हुई है, खेलते खेलते गिर गया, डेथ हो गई। हमारे एक बहुत ही करीबी अज़ीज़ दोस्त अरशद वहीद चौधरी, जो कि कोरोना के दिनों में फ़ौत हो गए, उनका बेटा, उसने A2 के पेपर दिए हुए हैं, यानी 18 साल का उम्र, रात को सोया है, उठा ही नहीं है सुबह। एक और मेरे जानने वाले थे, उनका बेटा, वो भी कोई इसी तरह का था, कोई मेरे हले कोई 10वीं क्लास का स्टूडेंट, खेल रहा था, अकेला अकेला भाई था, उसकी डेथ हो गई है। और ये जो है, यानी कि ये भी आ रहा है। अच्छा, मैंने जो जिस तरह डॉक्टर असद से भी मैंने बात की, या डॉक्टर अज़हर से, कियानी से, तो जो वो उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा जी कि एक तो जो है ना, जो लोगों को टेस्ट कराने चाहिए, जो बेस टेस्ट्स हैं हार्ट के रिलेटेड, यानी कि जो बेसिक टेस्ट हैं वो कराने चाहिए, ताकि पता चले कि कोई इस तरह के सिम्टम्स तो नहीं है। हमारे जो हम साउथ एशियंस हैं, हमारी जो वेन्स हैं वो भी कदरे तंग हैं, यानी कि अगर हम अपना वेस्ट के साथ कंपैरिजन करें तो वो तंग हैं, और इस वजह से अगर को खून के बहाव में कोई ब्लॉकेज आती है, कोई इस तरह का मसला बनता है, तो हमारे लोग इस हवाले से ज़्यादा वल्नरेबल हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा डाइट पैटर्न है, ये जो फास्ट फूड है ना, इसको तलाक दे दें, फास्ट फूड से बचें, ये बहुत डेंजरस है। और आज का ये जिस एज की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें फ़ास्ट फूड जो है बहुत पॉपुलर है। और जो भी ये लड़के, मैं कई दफ़ा देख रहा होता हूँ जिधर मैं रह रहा हूँ, रात को कुछ 2 बजे 3 बजे पिज़्ज़े वाला आ रहा है, तो मैं हैरान होता हूँ कि यार ये रात को 3 बजे कौन पिज़्ज़े खा रहा होता है। यही है कि जैसे कोई ये लड़के ऐसे को होते हैं जिनका कोई ऐसा किसी फ़ॉरेन कंट्री में काम है, इधर बैठ के करते हैं, उस टाइम वो जाग रहे होते हैं, तो वो काम कर रहे होते हैं, वो पिज़्ज़े खा रहे होते हैं। और फिर ये जो एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो इन चीज़ों से बचें, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। एक्सरसाइज की तरफ जाएं, ये खुराक अपनी बेहतर करें। हमारे बहुत सारे इलाज जो है ना, वो हमारी खुराक के ज़रिए हो जाते हैं। आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपकी लाइफ को बेहतर कर देता है। तो ये बड़ी, यानी कि इंसान किसी उम्र में भी जाता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन इस यंग एज में जो बच्चे जा रहे हैं या ये जो ऑफिसर जा रहे हैं, इट्स वेरी डेंजरस एंड इट्स वेरी कंसर्निंग एंड इट्स वेरी सैड। तो लिहाजा आप अपने इर्द गिर्द का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और ये दिल की बीमारियों से बचने की कोशिश करें। ब्लड प्रेशर इनको चेक कराया करें। ये जो चीज़ें अगर आप टाइम पर चेक कराएंगे तो आपके लिए बेहतर है। सबसे अच्छी चीज़ जो है, अगर आप कोई नहीं करते तो अपनी खुराक को सादा करें। ये जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनसे बचें, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। ये जो रेडीमेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ये जो फास्ट फूड है, इससे बचें, कोशिश करें। और बचने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आप बड़े एडिक्ट हुए हुए हैं, तो आप ये कर दें कि हफ्ते में अगर आप 2 दफ़ा खाते हैं तो एक दफ़ा उसको ले जाएं। आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है खाने का, तो आप जो है एक दिन जो है जी भर के खा लें, लेकिन फिर कहें कि मैंने एक हफ़्ते के बाद नहीं खाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 2 हफ्तों तक ले जाएं, 3 हफ्तों तक ले जाएं, लेकिन उसमें विल पावर आपकी होगी, वो तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। अगर आपको अपनी सेहत का ख्याल है तो आपको ख़ुद करना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो एनर्जी ड्रिंक है इनसे बचें, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एनर्जी ड्रिंक ख़ास तौर पे बहुत डेंजरस है। और तीसरा ये है कि कोई ना कोई अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज किया करें। वॉक कर सकते हैं, वॉक किया करें। कोई जॉगिंग कर सकते हैं, कोई जॉगिंग किया करें। इसी तरह जिम जा सकते हैं, तो ये सप्लीमेंट लेने के बगैर जिम जाया करें, तो
अपना अपने कुर्बो जवार में अपने अजीज़ व करब का सब का ख्याल रखें। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।